बेठिकानों के 100 ठिकाने हैं, बेठिकानों का घर नहीं होता। और घर तो होता है दिल के रिश्तों से, ईंट गारे से घर नहीं होता। चांद है, सितारे हैं, सितारे हैं, बेसहारों के 100 सहारे। वाह क्या बात है। रात है, चांद है, सितारे हैं, बेसहारों के 100 सहारे हैं। या लोगों के दर्द क्या बांटूं, या लोगों के दर्द क्या बांटूं, मेरे अपने ही सारे क्या बांटूं। या लोगों के दर्द क्या बांटूं, मेरे अपने ही सारे। इसलिए जिंदगी तुमसे हम नहीं हारे, जिंदगी तुमसे हम नहीं जिंदगी तुमसे हम नहीं हारे, अपनी तुम जोड़ी में करती। क्या बात है। आइए जानते हैं एक ऐसे कवि के बारे में जिनका नाम था विद्यारतन आसी। जम्मू कश्मीर में पैदा होने वाले ये कवि ऐसी गुमनाम गलियों में खो गए कि जिसका हम सबको दिल से बहुत दुख है। आइए जानते हैं ऐसे कवि के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनकी सोच के बारे में, जिसको ज़िंदा रखा है हमारे साथ बैठे हुए राजकुमार बहरूपिया सर ने। सर, आज आपके द्वारा जानना चाहेंगे कि आप आसी को कितना जानते थे? संध्या जी, आसी को जानना और आसी की शायरी को जानना, ये दोनों एक ही बातें हैं जो कि आजकल कम देखने में मिलती हैं। क्योंकि अक्सर जो शायरी, जो कविता हम किसी कवि की पढ़ते हैं और जब उस शायर या कवि को जानते हैं तो अक्सर हमें उसमें एक विरोधाभास देखने को मिलता है, एक कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलती है। क्योंकि अक्सर लिखने वाला जो लिख रहा होता है वो खुद उसको जी नहीं रहा होता। लेकिन आसी के बारे में अगर हम देखें, आसी की जब शायरी पढ़ें और आसी की ज़िंदगी को झांकें तो लगता है कि दोनों ही एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों ही एक दूसरे की तर्जुमानी करते हैं। आसी नाम के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती है। आसी का मतलब है कि गुनाहगार। ऐसा क्या गुनाह किया आसी ने जो लास्ट मोमेंट तक, उनके मरते दम तक वो चीज़ें हावी होती रही उनके ऊपर? संध्या जी, आसी का मतलब होता है गुनाहगार और ये उनका तखल्लुस था। और शायरी के साथ, अपने इस नाम के साथ उन्होंने ये तखल्लुस क्यों रखा ये तो नहीं पता, लेकिन जब उनकी ज़िंदगी को देखें तो ज़रूर लगता है कि उनका कोई ना कोई गुनाह पिछले जन्म का या पता नहीं कितने जन्मों का हुआ होगा कि जो उन्हें इस जीवन में इतने दुख, इतने कष्ट मिले। और उनकी जो पूरी शायरी है लगता है कि दुख से भरी हुई है। विद्यारतन आसी, जिनका कोई नहीं था, कहते हैं उन्होंने शादी की, वो भी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाई पहले दिन से ही। अकेले जीवन जीने का उनका इरादा कहाँ तक मजबूत कर पाया आसी को, ये बहुत सारी ऐसी कहानियाँ दब गई जब आसी इस दुनिया में नहीं रहे। हमें पता है कि आसी मुबारक मंडी में किसी के अपने दोस्त के घर रहा करते थे और एक छोटे से कमरे में उनको भी रहने की उन्होंने जगह दी थी। और बहुत बार जब हम उनसे मिलने की कोशिश करते थे तो वो कहते थे कि मेरा घर जो है वो मुबारक मंडी है। आपका क्या कहना है इस बारे में? जैसा मैंने पहले भी कहा कि शायर की शायरी ही उसकी ज़िंदगी की अक्कासी करती है। और जब जिक्र घर का हो तो मुझे लगता है कि उनके जितनी भी गज़लें लिखी हैं, हर गज़ल में घर निकल आता है। कोई ऐसी गज़ल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि वो कहते हैं कि बेठिकानों के 100 ठिकाने हैं, बेठिकानों का घर नहीं होता। और घर तो होता है दिल के रिश्तों से, ईंट गारे से घर नहीं होता। क्या बात है। या फूंक रहा था मेरा घर, भूल गया था अपना घर। और बैठे हो सरे राह गुज़र, क्यों नहीं जाते? क्या? बैठे हो सरे राह गुज़र, क्यों नहीं जाते? तुम लोग तो घर वाले हो, घर क्यों नहीं जाते? घर एक ऐसी ट्रेजेडी थी उनके अंदर बसी हुई। और मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ ताकि हमारे दर्शक ये जानें कि इतना बड़ा शायर
जिसकी गज़लें, जिसके शेर इस धरती, जम्मू की धरती के लोगों को ज़ुबानी याद थे। आज इतने शायर बने फिरते हैं अपने आप में, लेकिन किसी की गज़ल, एक शेर किसी सुनने वाले को ज़ुबानी याद नहीं होता। शायरी को अपनी खुद की शायरी भी ज़ुबानी याद थी और बढ़िया शायरों के शेर भी ज़ुबानी याद थे, और जो लोग उनके सुनने वाले थे वो भी उनके शेरों को ज़ुबानी याद रखते थे। ये शायर की कामयाबी है। लेकिन ज़रूरी बात यह है संध्या जी कि आसी, पंडित विद्यारतन आसी, जिसके पास कोई घर नहीं, ज़मीन नहीं, जायदाद नहीं, कोई ओहदा नहीं, कोई रसूख नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई बंगला नहीं था, तो सिर्फ शायरी। और उस शायरी को चाहने वाले, मानने वाले जब उन्हें कभी ये ऑफ़र करते थे कि आइए भाई, खुददार थे वो, आइए आपको एक हम अवार्ड देते हैं, आपको फलां अवार्ड देते हैं, जैसे आजकल की अवार्ड की परंपरा है, तो कहते थे अवार्ड दो, तो कहते ठीक है आप ये फॉर्म भर दो। कहते ये क्या है? कहते कि एप्लीकेशन है जो आप भर के दोगे मुझे अवार्ड दिया जाए। तो कहते थे भाई अवार्ड मुझे मिलना है और मांगू भी मैं खुद, तो ये अवार्ड मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो लम्हे याद है कि जब भी विद्यारतन आसी सर से मिलने जाते थे या उनको कहीं पे भी बुलाया जाता था, पहले तो वो जाने को तैयार नहीं होते थे। उनको क्यों ऐसा लगता था कि विद्यारतन आसी सर की कोई एक पहचान नहीं है? लोगों ने उनकी वो पहचान बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन मन में आ रहे थे जो आपसे जिज्ञासा थी जानने की। ठीक है, मैं ये बात हम लोगों को बताऊं। पहले मैं आपको उनके कुछ शेर सुनाता हूं, ताकि जब लोग, क्योंकि आपका ये प्रोग्राम बहुत दूर तक जाने वाला है, इसके बड़े फॉलोअर्स हैं, तो जो भी उर्दू शायरी से शगफ रखते हैं, जिनको उर्दू शायरी से प्यार है और उर्दू शायरी को समझते हैं, वो इन शेरों का पहले मयार तय करें। एक बात, जैसे उनका शेर है, गलत सब दलीलें, गलत सब हवाले, गलत सब दलीलें, गलत सब हवाले, अंधेरे अंधेरे उजाले उजाले। ये इतना बड़ा शेर है, 2 मिसरों में आज साहब ने इतनी बड़ी बात कह दी है कि कमाल है। सारी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा वो बता देते हैं। इसके साथ एक छोटी बहर होती है, बहर जो उर्दू समझते हैं वो समझ जाएंगे, मैं आपकी जानकारी के लिए, यानी एक जो शेर है उसका क्या साइज़ हो, उसको हम बहर कहते हैं, वो कितना लंबा हो क्या। तो ऐसा माना जाता है, एक तो वैसे ही जो गज़ल के शेर होते हैं वो 2 लाइनों के होते हैं, 2 लाइन में बात कंप्लीट करना, फिर वो बहर भी छोटी कर देना, यानी कम से कम लफ्ज़ों में। आप खुद देखिए कि वो छोटी बहर में क्या कमाल करते हैं। मैं बताता हूँ उनकी आपको गज़ल। एक उनकी छोटी बहर की गज़ल थी, आप ही के नहीं, ये कंप्लीट मिसरा है, आप ही के नहीं हम किसी के नहीं। क्या बात है। आप ही के नहीं हम किसी के नहीं, आप काबिल तो हैं दोस्ती के नहीं, आप काबिल तो हैं दोस्ती के नहीं, क्या बात है। आपको अब लगा हम कभी के नहीं, क्या बात है। वो दिल से मिलते हैं दिल हर किसी के नहीं। तो छोटी सी बहर में, और ये गज़ल नहीं, छोटी बहर की बहुत सारी गज़लें, जैसे उनकी गज़ल है, आप देखिए छोटा बहर, तेज़ रफ्तारियाँ, ये आजकल के भाग दौड़ की ज़िंदगी को टोटल मिसरा ख़त्म है इस लाइन पे कि तेज़ रफ्तारियाँ भूख बीमारियाँ, तेज़ रफ्तारियाँ भूख बीमारियाँ, नेक किरदारियाँ, नेक किरदारियाँ झूठ मक्कारियाँ, आसमां से उतर छोड़ सरदारियाँ, घर से ऊंची न कर, घर से ऊंची न कर 4 दीवारियाँ, कुछ मुसाफिर गए कुछ की तैयारियां, तू भी आसी संभल छोड़ खुददारियां। जो सवाल आपने पूछा, मैं ये पहले शेर इसलिए सुनाए कि सुनने वाले ये जान पाए कि हम किस मयार के शायर की बात कर रहे हैं। बात ये थी कि जो मैंने पहले बताया कि कोई असर रसूख ओहदा कोई नहीं, तो ऐसा आदमी जो खुददार हो, वो मतलब एक हमारे उनके एक दोस्त हैं, एडिशनल डीसी रह चुके हैं, और वो पंजाबी के बहुत बड़े कहानीकार हैं, वर्ल्ड ओवर जहाँ पंजाबी पढ़ी सुनी जाती है वहाँ के कहानीकार हैं। इस साल उनको पंजाबी में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, जनाब खालिद हुसैन। जी जी जी, जी। वो उनके दोस्त हैं थे, और सिर्फ उनकी दोस्ती के कारण, उनके इंटरफेरेंस के कारण उनकी वो किताबें आई हैं ताकि लोग उनको पढ़ पाएँ। वो तो खुद किताब भी छपाने की हैसियत नहीं रखते थे। जी बिल्कुल। ये त्रासदी थी। तो आप कह रहे हैं कि वो नहीं जाते थे, नहीं बुलाते थे, एक इनसिक्योरिटी थी उनके अंदर, क्योंकि वो अपनी गज़ल के एक शेर में कहते हैं। एक मन में बात आ रही है राजकुमार सर, दुनिया से वो हमेशा कतराते रहते थे,
लेकिन दुनिया ने भी तो कोशिश नहीं की उनको अपना बनाने की। मैं आपको बताता हूँ ना, आप शेर सुनिए। जी। वो कहते हैं कि खौफ तुझसे ज़रा नहीं लगता, खौफ तुझसे ज़रा नहीं लगता, तू मेरे शहर का नहीं लगता। वाह। अब 2 लाइनों में आप देखिए कितनी ट्रेजेडी बयान कर दी ठीक। कि जिस आदमी से उन्हें खौफ नहीं लग रहा है तो उसकी वजह ज़रूर यही होगी कि वो उनके शहर का नहीं है। यानी उनके शहर ने या उनके आसपास के लोगों ने उनको कितना तंग किया होगा। लेकिन संध्या जी कमाल है कि जितने दुख उन्होंने कष्ट भोगे वो शायरी में तो लिखे, लेकिन मायूसी नहीं फैलाई। उन्होंने हमेशा खुशियाँ बांटी, हमेशा प्यार बांटा, सिर्फ मोहब्बत की। उनके अंदर इतनी अपनायत थी कि जो उनको एक बार देख लेता था ना, वो उनसे नफरत कर ही नहीं सकता बिल्कुल। था। आपके साथ खुद ऐसा हुआ है। जी, बिल्कुल। उनके जितने चाहने वाले थे वो इस दुनिया में वो थे जो उनके रिश्तेदार नहीं थे। लाए दिल की दुख जो नाले होते हैं ना, आहा पड़िया नालाए दिल रायगा फजूल, देखिए कब तक रहे। नालाए दिल रायगा, देखिए कब तक रहे। नामुरादी कामरा, देखिए कब तक रहे। नामुरादी जड़ी है कब तक ताकतवर रहे, कामयाब रहेगी। नालाए दिल रायगा, देखिए कब तक रहे। नामुरादी कामरा, देखिए कब तक रहे। मेरी उल्फत का यकीन, देखिए कब हो उन्हें। मेरी उल्फत का यकीन, देखिए कब हो उन्हें। ये हकीकत दास्तां, देखिए कब तक रहे। मेरी उल्फत का यकीन, देखिए कब हो उन्हें। ये हकीकत दास्तां, देखिए कब तक रहे। देखिए कब तक रहे। जिंदगी पर हम गिरां भारी, देखिए कब तक रहें। जिंदगी पर हम गिरा, जिंदगी हम पे गिरा, देखिए कब तक रहें। जिंदगी पर हम गिरा, देखिए कब तक रहें। जिंदगी पर हम गिरा, जिंदगी हम पर गिरा, देखिए कब तक रहे। देखिए कब तक रहें। दर बदर की ठोकने, देखिए कब तक रहें। दर बदर की ठोकने, गर्दिश हफ्ता आसमां, देखिए कब तक रहे। देखिए कब तक रहे। दर बदर की ठोकने, गर्दिश हफ्ता आसमां, देखिए कब तक रहे। देखिए कब तक ना हो कामरा ए दोस्त हम, देखिए कब तक ना हो कामरा ए दोस्त हम। वक्त हमसे सरगरा नाराज, वक्त हमसे सरगरा, देखिए कब तक रहे। देखिए कब तक न हो कामरा ए दोस्त हम। वक्त हमसे सरगरा, देखिए कब तक रहे। देखिए आसी पे हो कब इनायत आपकी, देखिए आसी पे हो कब इनायत आपकी। नामुकम्मल दास्तां, देखिए कब तक रहे। कुछ ऐसा इंसिडेंट राजकुमार सर जो आज भी आपके दिलों में वो ताज़ा है? जो इंसिडेंट है वो उसमें संध्या जी मैं आपको बताऊं कि यासी साहब के जो चाहने वाले थे, जो उनकी शायरी से प्यार करते थे, जो उनकी दोस्ती रखते थे, वो ना किसी उम्र के मोहताज थे ना ओहदे के। आसी की छोटे बच्चे से भी उतनी यारी थी, किसी बुजुर्ग से भी उतनी यारी थी, किसी वकील से भी उतनी यारी थी, किसी डॉक्टर से भी उतनी यारी थी, किसी पॉलिटिशियन से भी उतनी याद यारी है आसिफ सर की एक ख्वाहिश थी, दिली तमन्ना थी, वो अपनी बॉडी को दान देना चाहते थे। वो भी एक बड़ा एक कुछ, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में आप? वो दिन मैं आज तक नहीं भूलता हूँ। दरअसल 10 फरवरी बसंत पंचमी का दिन था सन 2019, जिस रात उनका इंतकाल हुआ, डेथ हो गई। और वो किसी घर में रहते थे, जैसा आपको पहले बताया। तो वो लोग उनको रात को हॉस्पिटल ले गए। मेरा फ़ोन ऑफ था, मेरी बदकिस्मती कि मैं उस वक्त उनके साथ नहीं था। तो जब हॉस्पिटल ले गए तो जो लोग ले गए उन्होंने यही कहा, दीपक जी थे और 2-4 लोग थे, कि भाई इनकी इच्छा थी ये बॉडी दान कर जाए। और हॉस्पिटल के जो एहलकार थे उन्होंने इस बात को तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि इतना बड़ा शायर इस मेडिकल कॉलेज को अपनी बॉडी दान करना चाहता है। तो यही तय हुआ कि आप इनको रात को मॉर्चरी में रखिए और सुबह फिर सारी फॉर्मेलिटी करते हैं। लेकिन संध्या जी, सुबह जब हम उस मेडिकल कॉलेज, उस मॉर्चरी के बाहर गए हैं तो नज़ारा बदला था। मुझे बिल्कुल
कबीर दास याद आ गए जी। कि उनकी जब मौत हुई थी तो कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान झगड़ना शुरू हुई कि वो कहते हैं जलाते हैं दफनाते हैं। यहाँ मैं आपको वैसा- पूछना चाहूँगी कि अक्सर हम सुना करते थे जब हम आसी सर से मिला करते थे, तब उनसे ना कोई मिलने आया, ना कोई गिला किया किसी ने, रिश्तेदार ने ना शिकवा किया। अचानक से उनकी डेड बॉडी वाले दिन जब उनकी मृत्यु हुई हॉस्पिटल में, तो कहाँ से वो अनचाहे रिश्ते एकदम से आ गए, और वो ऐसी बातें सुनने के बाद ऐसे कुछ अजीब सा फील हो रहा था कि जीते जी कोई ना आया और मरने के बाद हजूम इकट्ठा हो गया। आसी ने बहुत कुछ लिखा अपनी ज़िंदगी को लेकर, जी। और आसी ने वो बहुत कुछ भी लिखा जो अभी होना था। उन्होंने कहा था कि जिंदगानी जब हमें रास आएगी, देख लेना मौत भी आ जाएगी। क्या बात है। जिंदगानी जब हमें रास आएगी, देख लेना मौत भी आ जाएगी। और एक शेर उन्होंने लिखा था कि और होना है खाको पाक मुझे, और उड़नी है धज्जियाँ मेरी। आप ये यकीन माने कि जब हॉस्पिटल के बाहर हम पहुँचे वहाँ पे, तो बहुत सारे रिश्तेदार, कुछ देखे कुछ अनदेखे, जिन्हें कभी देखे नहीं, उसमें कुछ गुंडे और बदमाश टाइप लोग बुलाए थे, और वो पूरी तैयारी करके आए थे कि ये बॉडी दान नहीं होनी क्या चाहिए। मकसद था उन सब का? मकसद आप उनके दिलों में झांक कर तो नहीं देख सकते, लेकिन वो कुछ उस बदनामी का दाग अपने माथे नहीं लेना चाहते थे। आसी तो एक फकीर थे, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, फिर रिश्तेदारों का जो हुजूम उमड़ा उस टाइम, क्या मकसद था उनका? क्या वो डर था जो समाज से उनको पनप रहा था कि मृत्यु के टाइम वो लोगों का होना क्यों ज़रूरी हो जाता है? संध्या जी, जो मैं समझ पाया, मैं गलत हो सकता हूँ, पर मैं यही समझ पाया कि आसी ज़िंदगी भर इसी शहर में एक फ़कीराना तबीयत तरीके से जिया, अपने उन रिश्तेदारों के होते हुए। जी। और उन रिश्तेदारों को होते वो जो जीता था, जो उसके कार्यक्रम होते थे, जो उसकी शायरी का लोग तारीफ़ करते थे, या तो वो कहीं ना कहीं उनकी आंखों की किरकिरी थी, और उनका मरने के बाद बॉडी दान करना शायद उनको ज़्यादा किरकिरी लगता हो, पर ये तो मरकर भी जिंदा रहेगा, ये तो वहाँ कहीं लिखा जाएगा, या कोई धार्मिक कारण हो सकते हैं, भाई अगर इसकी गति ना हो तो कहीं हमें भूत बंद करना है, मतलब कारण कुछ भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने पूरी मतलब ऐसा तो कहा जाता है कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है, वो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होती है। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल लड़ाई झगड़े पे उतारू हो गए, पर हम तो उनके चाहने वाले थे। हमने तो यही कहा भाई ये तो मिट्टी है, हमने उनका प्यार हासिल किया। इसमें कहीं मैंने सुना है कोई एक ऐसी इंसान थी उनकी ज़िंदगी में, एक कोई ऐसा रिश्ता था जिसका कोई नाम नहीं था, वो जिंदा है आज भी उनके सपनों में आसी जिंदा है। उम्र दे दी उन्होंने आसी के लिए, पर वो गुमनाम की गलियों में खो गई, ऐसा क्यों? आसी एक खुददार आदमी था, आसी गैरतमंद इंसान था। आसी को भी जवानी में प्यार हुआ, जैसा हर किसी को होता है, लेकिन जात पात के बंधन के कारण, क्योंकि आसी ब्राह्मण था, पंडित था, और उनकी वो पंडित नहीं थे, तो इस समाज ने उनका वो शादी, उनका वो प्यार स्वीकार नहीं किया। आसी ने ग्रेसफुली उस चीज़ को स्वीकार किया, उसे शादी नहीं की, और जहाँ बाकी रिश्तेदारों ने कहा वहाँ शादी कर ली, और ज़िंदगी की सबसे बड़ी मान लीजिए उस सबसे बड़ा गुनाह कर लिया वो शादी करके, क्योंकि वो शादी पहले ही दिन से कामयाब नहीं हुई, और 30 साल अदालतों में ख्वार होने के बाद उस शादी से छुटकारा हुआ। लेकिन जो उसका प्यार था, उसकी कुर्बानी ये है कि उसने भी ज़िंदगी भर शादी नहीं की, लेकिन आसी ने किसी आम मर्द की तरह उस प्यार को बदनाम नहीं किया, लोगों को जा के सुनाया नहीं, बल्कि उसकी गैरत, उसकी इज़्ज़त को ज़िंदा रखते हुए उस प्यार को दिल में छुपा के रखा। और जब आसी आखिरी दिनों में जब हॉस्पिटल में थे, जब बहुत बीमार हुए, और तब वो उनका प्यार अक्सर वहाँ आता, उनसे बैठकर घंटों बातें करते, लेकिन बहुत इज्जत और एहतराम के साथ उन्होंने रिश्ता संभाला। उनके इस प्यार से भी एक मैसेज चला जाता है सोसाइटी को कि देखो ऐसे प्यार आज भी हैं, कहीं ना कहीं जिंदा है, जिन्होंने एक दूसरे के लिए कुर्बानी दे दी, और आज भी उन रिश्तों को सजो के रखा है बड़ी पवित्रता के साथ। आसी ने यहाँ बहुत सारी शायरी की, अपनी कविताओं में बहुत कुछ समाज को दिया, वहीं पे कहीं ना कहीं अपने प्यार के भी नगमे उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी किताबों में सजो के रखे। क्या कुछ ऐसा है उनका लिखा हुआ?
प्यार के लिए। बिल्कुल बिल्कुल प्यार तो उनका पहला असूल था ना। जी, मतलब वो तो शायरों को भी कहते थे कि प्यार का इखलास का पैगाम दो, जी, जी। शायरों पैगंबरी है शायरी। और उनका एक शेर था कि क्या बुरा जो किसी के काम आए, जान एक दिन तो खैर जानी है। क्या बात है। और इनका एक शेर था कि चारा ए दर्द निहा बन कर रहे, वो हमारे राजदां बन कर रहे, ये ज़माना तंज फरमाता रहा, हम मोहब्बत की ज़ुबां बन कर रहे। क्या बात है। और इसी गज़ल का एक शेर था कि इसमें कोई मसलहत थी दोस्तों, हम जो अब तक बेज़ुबां बन कर रहे। लेकिन उनका दर्द उनकी हर शायरी में बोलता था। उनका एक गज़ल है बड़ी अच्छी कि जैसे माहौल में जिए हम लोग, जैसे माहौल में जिए हम लोग, आप होते तो खुदकुशी करते। क्या बात है। और किस तरह बहुत जिंदगी करते, उम्र गुजरी है खुदकुशी करते। राजकुमार बहरूपिया, जिसका कोई रिश्ता नहीं था आसी के साथ, फिर भी बहुत रिश्ते उन्होंने बनाए आसी के लिए। आज अगर आसी ज़िंदा है तो आपकी ज़ुबान से, आपकी शायरी से, उनकी लिखी हुई शायरी को आज भी आप लोगों तक पहुंचाने का जो आपका मकसद है, कितना प्यार करते हैं आप आसी से, जो ये सब रिश्ते को आप निभा रहे हैं। ये जहाँ से हमारे इस इंटरव्यू की बात शुरू हुई थी वहीं बात जुड़ती है कि प्यार, एक तो प्यार का कोई मकसद नहीं होता, जी। क्योंकि आसी की ही गज़ल का एक शेर है कि मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं होती ज़माने में, जी, जी। ये वो दरिया है जिसका कोई भी साहिल नहीं होता। जी। और आसी की ज़िंदगी, आसी की शायरी, जब दोनों एक ही चीज़ें थीं, तो ऐसा इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है कि जो आसी को एक बार देख ले और उसका ना हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया राजकुमार सर। ये थे राजकुमार बहरूपिया जी, जिनके द्वारा हमने आसी की वो कविताएं आप तक पहुंचाई। हम चाहेंगे आसिफ ज़िंदा रहें और अमर हो जाएं, और हम कोशिश करेंगे, आपसे सबसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, पूरे समाज से, पूरे डुग्गर समाज से नहीं, देश विदेश में आसी को ज़िंदा रखने का प्रयत्न करेंगे। और आसी की लिखी हुई बहुत सारी किताबें हैं, अगर लोगों को उन किताबों को लेना है या पढ़ना है तो क्या वो, कहाँ से वो मिल सकती हैं? ये उनकी किताब है जी, जो देवनागरी में है, ज़िंदगी के मारे लोग। ये दरअसल उनकी गज़ल का एक शेर था कि एक तकल्लुफ़ है मौत से मरना, एक तकल्लुफ़ यानी फॉर्मेलिटी, एक तकल्लुफ़ है मौत से मरना, हम सभी ज़िंदगी के मारे हैं। तो ये चेतना प्रकाशन लुधियाना से आप ये ले सकते हैं, अमेज़ॉन पे ये उपलब्ध है और आप ढूंढ सकते हैं, और आप भी पढ़िए और लुत्फ़ उठाइए, क्योंकि आसी की शायरी पढ़ना तो अपने आप में एक लुत्फ़ देने वाली बात है। आप समझ जाएंगे कि आप आज के गालिब को पा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बातें कही हैं राजकुमार बहरूपिया जी ने, और आसी सर की शायरी के माध्यम से एक मैसेज दिया है लोगों को कि आसी आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी शायरी, उनके लिखी हुई किताबें आज भी ज़िंदा है। वो ज़िंदा किया है राजकुमार बहरूपिया जी ने। CEN की पूरी टीम आसी को सर को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। मैं संध्या गुप्ता सनी के साथ फिर से एक ऐसी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे जल्द ही। तब तक दीजिए इजाज़त। जय डुग्गर, जय डोगरा। बेठिकानों के 100 ठिकाने हैं, बेठिकानों का घर नहीं होता, वाह। और घर तो होता है दिल के रिश्तों से, ईंट गारे से घर नहीं होता। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।